पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव में किसानों को खेतों में कार्य करते वक्त कुछ प्राचीन वस्तु मिलने लगी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा होना बाकी था कि आखिर क्या मिला पुरातत्व विभाग को जो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। मैं सिद्धार्थ राजपूत हर्षित राजपुरोहित के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। रेड रोड स्टूडियो। सन 2018 तकदीर के पास से फिर एक बार पलट गए, क्योंकि पिछली जगह से महज 100 मीटर दूर फिर से प्राचीन वस्तु मिलने लगी। इसके चलते पुरातत्व विभाग को सिनोनी की उत्खनन का कार्य फिर से प्रारंभ करना पड़ा। इस पर जो खुदाई में मिला वो भारत के इतिहास और पश्चिमी देशों की सोच को पूरी तरह से बदलने वाला था, क्योंकि इस बार जो कंकाल मिले वो कोई आम कंकाल नहीं थे, बल्कि एक शाही परिवार के कंकाल थे जिन्हें लकड़ी व तांबे से बने ताबूतों में दफनाया गया था। और ताबूत भी ऐसे जो चौपाई की तरह 4 पैरों पे खड़े थे, जिन्हें 3 mm से भी मोटी तांबे की परत से लपेटा गया था और पुष्प की जटिल नक्काशियाँ बनाई गई थी। और ताबूत के ऊपरी छोर पर सिंहधारी 8 व्यक्तियों के चिन्ह अंकित किए गए थे। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि इन ताबूतों के पास लकड़ी व तांबे से बने अनोखे रथ रखे हुए थे, और रथ भी ऐसे जो रचना में काफ़ी अधिक अद्भुत और बनावट में आधुनिक दिखाई देते थे। एक निश्चित धुरा पर घूमने वाले उसके भारी पहिए लकड़ी की 3 परतों से मिलकर बने हुए थे, और जिन पर तांबे से सूर्य प्रकाश दिखने वाली नक्काशियाँ बनाई गई थी। रथ में बैठने की व्यवस्था अर्धवर्ताकार थी और रथ के ऊपर छत की भी व्यवस्था थी। इन सब से प्रतीत होता है कि ये जो कोई भी सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता के समांतर काल में गंगा यमुना नदी के दोआब में सालों से फल फूल रही थी, जो कि अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के साथ साथ कला कौशल और आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न सभ्यता थी। लेकिन इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो कोई भी सभ्यता थी वो महाभारत में वर्णित योद्धा सभ्यता से काफ़ी हद तक मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ, तलवारें और धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है, जो कि उन योद्धाओं के रथ, तलवारें, धनुष जैसे हथियारों से भी मेल खा रही है। लेकिन अभी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भविष्य में उत्खनन से प्राप्त सटीक प्रमाण इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हालांकि इससे पश्चिमी देशों के इस दावे को खारिज किया जा सकता है कि भारत में घोड़े विदेश से आए थे और इसी वजह से वो हमारे पौराणिक ग्रंथों को काल्पनिक मानते थे। लेकिन इन रथों के आकार को देखते हुए ASI यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने न कि इन रथों को चलाने के लिए केवल घोड़ों का ही उपयोग किया गया होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता 4000 साल पुरानी है। आगे की जांच हमारे सामने इतिहास के और पन्नों को खोलेगी। और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।